तो इंडियन बॉक्सर निशान देव ने अपनी फोर्थ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट भी जीत ली है। 1 नवंबर को निशान देव की फोर्थ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट हुई थी मैक्सिकन बॉक्सर जुआन मेडिना के अगेंस्ट, और उन्होंने इस फाइट को एक यूनानिमस डोमिनेंट डिसीजन से जीत लिया है। तो इस वीडियो के अंदर निशान देव की इस फाइट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इस महीने होने वाला UFC 322 इवेंट जिसमें इस्लाम महाचेव यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, उन्होंने बोला है कि वो इस फाइट के लिए यहाँ पर ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं वेल्टर वेट डिवीजन में। उनका ऐसा कहना था कि वो लाइट वेट डिवीजन में सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज का 60 to 70% ही यहाँ पर डिस्प्ले कर पाते थे फाइट नाइट पे, एक्सेसिव वेट कट करने के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इस्लाम महाचेव की तरफ से आया है, उनके वेट कट, उनकी प्रिपरेशंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने अपनी इंजरी का भी अपडेट दिया है कि वो नेक्स्ट कब फाइट करने वाले हैं। हम सबको पता है मागोमेड एंक्लेव से फाइट के टाइम पे उनके लेग में यहाँ पर इंजरी हो गई थी, हालांकि उन्होंने उस फाइट को फर्स्ट राउंड में जीता था, बट स्टिल उनके यहाँ पर लेग में इंजरी है और वो कब तक वापस आ पाएंगे उसके बारे में उन्होंने अपडेट दिया है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर निशान देव की फाइट के बारे में। अब ऑब्वियसली मैंने इस फाइट को कवर नहीं करा था, इसकी इंस्टेंट अपडेट आपको नहीं दे पाया था क्योंकि मैं यहाँ पर 1 नवंबर को ट्रैवल कर रहा था, और यहाँ पर अब मैं वापस आ चुका हूँ। पूरी डिटेल्स बताता हूँ निशान देव की फाइट के बारे में। बेसिकली यहाँ पर फोर्थ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट यहाँ पर निशान देव ने लड़ी थी, और अगर आप सबको नहीं पता 2025 में इन्होंने अपना डेब्यू करा था, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में शिफ्ट करा था इन्होंने। ये पहले एमेच्योर बॉक्सर थे, ओलंपिक्स के अंदर भी यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जनवरी के अंदर इन्होंने अपना डेब्यू करा। उसके बाद लगातार बैक टू बैक फाइट्स में यहाँ पे विक्ट्री ली है। 1 साल से कम टाइम के अंदर इन्होंने अपनी फोर्थ बॉक्सिंग फाइट लड़ी। जुआन मेडिना के अगेंस्ट इनकी फाइट डाली गई थी, एक मैक्सिकन बॉक्सर था और काफी अच्छा स्टेप अप था कॉम्पिटिशन के लिए, उसके अगेंस्ट इनकी फाइट हुई और इस फाइट के अंदर इन्होंने एक बहुत डोमिनेंट डिसीजन विक्ट्री लिया है। पूरी फाइट के अंदर इन्होंने अपने जैब से कंट्रोल करी फाइट को, बहुत अच्छा डिस्प्ले दिखाया और अपनी रिंग प्रेजेंस, एबिलिटी, और इवन दो यहाँ पर नॉकआउट या नॉकडाउन्स नहीं निकाले, बट अपनी यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाई फाइट के अंदर। और फाइट अगर आपके यहाँ पर इंस्टेंट नॉकआउट, फ्लैशी नॉकआउट नहीं निकल रहा, बट स्टिल आप रिंग को कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, अपने टेम्पो, अपने गेम प्लान को कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करा पा रहे हो, और ये भी बॉक्सर्स की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और आपको आगे आने वाले टाइम में, लॉन्ग टर्म में ये सारी एबिलिटीज बहुत हेल्प करने वाली होती है, जो कि यहाँ पे निशांत ने अपनी फाइट के अंदर डिस्प्ले करा है। और डेफिनेटली भाइयों इस टाइम पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो निशान देव एक बहुत ज़्यादा अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट है इंडिया से, इंडियन बॉक्सिंग कम्युनिटी के लिए। और ये जो विक्ट्रीज यहाँ पे निशान देव ले रहे हैं, ये धीरे धीरे उनको क्लोज लेके जा रहा है जो इंडियन बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा गोल है, एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इंडियन बॉक्सिंग का प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर, वो गोल धीरे धीरे हर फाइट के साथ पास आते जा रहा है। हालांकि अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता बचा हुआ है, बट कंसिडरिंग निशांत ने जो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं वो इस टाइम पर अपने कैरियर का, ये जो अर्ली फाइट्स है, क्विक टर्न अराउंड्स, क्विक फाइट्स ले रहे हैं, उनको डोमिनेंट तरीके से जीत रहे हैं, डेफिनेटली सूनर और लेटर यहाँ पर उनके पास एक बड़ी फाइट की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं कि निशान देव कब तक चैंपियन बन पाएंगे, उसमें डेफिनेटली अभी टाइम है, लेकिन जिस तरीके से वो बिल्ड कर रहे हैं, अगर ये रिकॉर्ड अभी 4-0 है, ये अगर 10-0, 11-0 तक पहुंच जाता है, जो कि इस स्पेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, तो उसके बाद डेफिनेटली उनको एक टाइटल शॉट या टॉप 5, टॉप 10 रैंक्ड अपोनेंट्स में मिल सकते हैं अपने वेट क्लासेस के अंदर। और हम सबको पता है कि यहाँ पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए अगर आपको टाइटल फाइट्स जीतनी है, बड़ी टाइटल्स के लिए फाइट करनी है, इंटरनेशनल टाइटल्स के लिए फाइट करना होता है, तो एक अच्छी बैकिंग, अच्छा हाइप भी यहाँ पर चाहिए होता है आपको, और निशान देव के पास हाइप की कोई कमी नहीं है। हम सबको पता है इंडियन बॉक्सिंग से इतना बड़ा प्रोस्पेक्ट आ रहा है, और विक्ट्रीज लेंगे तो और ज़्यादा लोग यहाँ पर उनकी नेक्स्ट फाइट के लिए ट्यून इन करेंगे। साथ ही साथ बॉक्सिंग के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोटर्स एडी हर्न का यहाँ पर बैकिंग यहाँ पर निशान देव को मिला। एडी हर्न निशान देव को एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट मानता है और उसको ऐसा मानना है कि निशान देव इन फ्यूचर चैंपियन भी बन सकता है। तो डेफिनेटली सारे कार्ड्स यहाँ पे राइट प्ले किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से निशान देव का कैरियर बिल्डअप हो रहा है। आई होप इस तरीके से सारी चीज़ें चलें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, आगे 2-3 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है निशान देव को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर UFC 322 में इस्लाम महाचेव वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की फाइट होने वाली, उसके ऊपर इस्लाम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। अब मैंने आप सबको हमेशा यही बोला है अपने वीडियोस के अंदर कि वेट कट से डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है। UFC के अंदर फाइटर्स वेट कट करते हैं ताकि वो लाइटर वेट डिवीजन में जाके फाइट कर पाए, सामने वाले अपोनेंट के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वेट रहेगा उनके पास, तो उनको वहां पर एडवांटेज होगा। बट इस्लाम महाचेव ने यहाँ पर ये रिवील करा कि जब वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करते थे, और लाइट वेट डिवीजन में उन्होंने सबसे ज्यादा फाइट करा है अपने पूरे कैरियर में, उन्होंने लाइट वेट डिवीजन में ही फाइट करा है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इतना वेट कट करा है लाइट वेट डिवीजन के लिए कि जब वो फाइट नाइट पे जाते थे
ऑक्टागन के अंदर खड़े होते थे, तो एक्सेसिव वेट कट करने के कारण वो अपनी 60 टू 70% पावर को ही यूज़ कर पाते थे, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती थी वेट कट करने के कारण। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मैं हमेशा से आप सबको कहता था, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि नहीं, फाइटर्स रिहाइड्रेट कर लेते हैं, उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है। तो वो चीज़ भी सही है, फाइटर्स रिहाइड्रेट कर लेते हैं। इस्लाम माखाचेव वापस फाइट नाइट के टाइम पे 170 पाउंड्स के अराउंड पहुंच जाते थे, 10 से 15 पाउंड वो वापस गेन कर लेते थे। इनसे लेके ऑक्टागन वॉकआउट तक का जो टाइम था उसमें वो बहुत ज़्यादा वाटर वेट वापस गेन कर लेते थे। बट आप सब समझ सकते हो कि इस्लाम जैसा फाइटर था जो कि 155 का वेट कट यहाँ पे 180-185 पाउंड से स्टार्ट करता था। तो ऑलमोस्ट 30-35 पाउंड्स का जब आपको वेट कट करना होता है, तो आपका जो वेट कट होता है वो 3 महीने 2 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। उस समय से ही आप अपनी बॉडी को ड्रेन कर रहे हो, अपनी बॉडी से वेट फ्लश आउट कर रहे हो, तो उसलिए आप समझ सकते हो बॉडी डेफिनेटली वीक हो जाती है, आप अपनी यूजुअल पावर पे नहीं आ सकते हो। और इस्लाम ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि वेल्टर वेट डिवीजन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, इसमें वो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ आ सकते हैं, क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा 15 पाउंड का वेट कट नहीं करना पड़ेगा। अभी भी इस्लाम का वेट 191 पाउंड्स है, अभी भी उनको 20 पाउंड्स का वेट कट करना है, बट ऑब्वियसली वो 40-35 पाउंड्स नहीं करना पड़ेगा इस टाइम पे, वो 15 पाउंड का कुशन उनको मिला है। अब ये फैक्टर भाई डेफिनेटली यहाँ पे प्ले आउट कर सकता है। बहुत सारे फाइटर्स या बहुत सारे लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन ऐसा रहता है कि आप वेट कट करके नीचे वाले वेट क्लास में जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती है। वो चीज़ भी पॉसिबल होती है, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि फाइटर्स जब अपना वेट कट छोड़ते हैं और ऊपर के वेट क्लास में जाते हैं और एक नेचुरल वेट पे फाइट करते हैं, अपने नेचुरल वेट से क्लोज में फाइट करते हैं, तब भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। ऐसा भी देखा गया कि हमने देखा है कि फेदर वेट डिवीजन में पहले चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करता था, डस्टिन वॉरियर भी फेदर वेट डिवीजन में फाइट करते थे। तो इन सारे फाइटर्स की फेदर वेट डिवीजन में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई, लेकिन जब इन्होंने लाइट वेट में स्विच करा, लाइट वेट में, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो गई, क्योंकि फेदर वेट डिवीजन में जब ये एक्स्ट्रा वेट कट करते थे, इनकी चिन वीक होती थी, ये डिहाइड्रेटेड होते थे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकलती थी। बट लाइट वेट डिवीजन में आते ही इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट कट नहीं करना पड़ा। तो दोनों तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। आप वेट कट करके एडवांटेज भी ले सकते हो, एक्सेसिव करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप अपने नेचुरल वेट पे भी फाइट करके अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। अब भाइयों यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो एलेक्स पेरेरा ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी UFC 320 के अंदर, जब उन्होंने मागोमेड एंक्लेव को राउंड 1 के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था। बट उस राउंड 1 के नॉकआउट से पहले लेग किक्स मारते हुए उनके पैरों में यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं होगी। बट एलेक्स पेरेरा ने अपडेट दिया है कि इस इंजरी को हील होने में टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। और तो और यहाँ पर मल्टीपल वीक्स के लिए एक जो फुट ब्रेस होता है वो पहनने के लिए एडवाइस कराया यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को डॉक्टर्स ने। तो आप सब देख सकते हो एक लंबी इंजरी है। एलेक्स पेरेरा की टीम भी यहाँ पर चाह रही है कि वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी इस बार, जैसे उनके फर्स्ट टाइटल रन लाइट हैवीवेट डिवीजन में वो रहे थे। हालांकि कुछ फुटेजेस आ रही थी, वो शॉन स्टिकलैंड के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर एलेक्स पेरेरा को उतनी सीवियर इंजरी होगी या नहीं होगी, ना भी होगी, तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एलेक्स पेरेरा को एक क्विक टर्न अराउंड करने देगी इस बार उसकी टीम। इस बार उसकी टीम बहुत ज़्यादा फाइट्स पिक करने वाली है, अच्छा खासा गैप देने वाली है, तभी यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की फाइट होगी। उन्होंने डिमांड करा है कि वो जॉन जोन्स के साथ व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करते हैं, और मुझे भी नहीं लगता भाइयों कि एटलीस्ट आप सब समझ सकते हो 2026 के यहाँ पर अप्रैल के बाद ही यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की फाइट होगी। अच्छा खासा रेस्ट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा लेने वाला है, अपने इस टाइटल रन को पूरी तरीके से एंजॉय करेगा, स्पेस आउट करेगा फाइट्स को, और तभी वो फाइट करने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे, इंजरी अपडेट वगैरह मांग रहे थे, तो एलेक्स पेरेरा की करंट इंजरी है, ऐसा उनका टीम का कहना है कि 6 मंथ्स भी लग सकते हैं उस इंजरी को हील होने में। और मुझे भी ऐसा लगता है कि एलेक्स पेरेरा की फाइट अप्रैल 2026 से पहले तो नहीं होने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली जून में भी हो सकती है। तो ये सारी अपडेट्स यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की तरफ से थी। बाकी जो भी आपका सोचना होगा इस वीडियो के बारे में, आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।